हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हमने स्टार्ट कर दिया क्लास 11th का नया चैप्टर है, चैप्टर 7। ये रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का नाम है। पार्ट 2 बुक में मिलेगा आपको ये चैप्टर। लास्ट सेशन में हमने जाना था ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है और कितना ब्रॉड एंड वे से इस टर्म को हमने समझा है, अलग अलग डेफिनेशन से इसकी। कंटिन्यू करेंगे आज का सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, लिंक मिल जाएगा आपको इधर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में। एंड हम कम्प्लीटली CBSE बोर्ड और NCERT बेस्ड ही यहाँ पे पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आज हम यहाँ पे जानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। लेस ऑब्वियस एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के, रियलाइज़ किए गए व्हेन हाइड्रोजन ने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ बनाने के लिए वाटर बाय द रिएक्शन 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। दो नॉट सिंपल इन इट्स अप्रोच, येट हम विजुलाइज कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पे ये जा रहा है न्यूट्रल यानी ज़ीरो स्टेट से H2 पॉजिटिव स्टेट की तरफ में। जो ऑक्सीजन एटम है ये जा रहा है ज़ीरो से इन O2 नेगेटिव डाई नेगेटिव स्टेट में, डाई नेगेटिव यानी कि 2 नेगेटिव स्टेट इन H2O। अज्यूम किया गया दैट देयर इज़ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ एंड कंसिक्वेंटली हाइड्रोजन जो हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और O2 जो हो रहा है यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हावेवर हम ये आगे चल के देखेंगे कि जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है ये ओनली पार्शियल होता है एंड परहैप बेटर डिस्क्राइब हो पाता है एज एन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है रादर देन अ कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बाय हाइड्रोजन या फिर गेन होता है बाय ऑक्सीजन। What has been said here with respect to equation 7.188 के तहत may be true for good number of other reactions involve करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स को, जैसे कि ये दो रिएक्शन है हमारे पास जिसमें H2 + Cl2 दे रहा है 2HCl एंड CH4 और प्लस 4Cl2 दे रहा है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस 4HCl। इन ऑर्डर टू कीप ट्रैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे हो रही है केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इन्वॉल्व करते हैं फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कोवेलेंट कंपाउंड्स, एक मोर प्रैक्टिकल मेथड जो है यूज़ किया गया ऑक्सीडेशन नंबर हैज़ बीन डेवलप्ड। इस मेथड के अंदर इट इज़ ऑलवेज अज्यूम दैट देयर इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम री राइट करें वो इक्वेशन 7.18 से 20 वाली जो ऊपर हमने देखी है इसमें चार्ज दिखाते हुए, तो सबसे पहले हमने जाना था हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, ज़ीरो चार्ज था, ऑक्सीजन पे भी ज़ीरो था। वहीं रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हाइड्रोजन पे क्या आ रहा आपका +1 और ऑक्सीजन पे क्या आ रहा -2। सिमिलरली H2 और Cl2 का पहले चार्ज क्या आ रहा ज़ीरो, उसके बाद रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन पे +1 आया, Cl पे -1 आया। सिमिलरली CH4 में आपका कार्बन पे -4 है, हाइड्रोजन पे +1 है। ये -4 बिकॉज यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक से -1 और 4 से कितने हो जाएंगे -4। वहीं Cl2 भी ज़ीरो है तो रिएक्शन के बाद कार्बन पे +4 आ गया, Cl पे -1 आया एंड आपका हाइड्रोजन पे +1 एंड आपका Cl पे -1 आया है। यहाँ पे ये देखा गया है, इट मे बी एम्फेसाइज दैट द अजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है इज़ मेड फॉर बुक कीपिंग पर्पस ओनली एंड इट विल बिकम ऑब्वियस एट द लेटर स्टेज इन दिस यूनिट। ऑक्सीडेशन नंबर को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो ये डिनोट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की और कंपाउंड के अंदर ए सर्टेन्ड अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स जो फॉर्मुलेट किए गए हैं ऑन द बेसिस दैट इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं किसी कोवेलेंट बॉन्ड में ये बिलोंग करते हैं इंटायरली टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है टू रिमेंबर या फिर टू मेक आउट ईजली इन अ कंपाउंड आयन जो कि एलिमेंट हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर। देयरफॉर एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं हैज़ बीन फॉर्मुलेट किए गए हैं डिटरमाइन करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर को किसी भी एलिमेंट के किसी कंपाउंड में या फिर आयन में। अगर दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के ऑफ आर ये प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल या आयन में, जैसे कि Na2H2O3 या Cr2O7 2 नेगेटिव, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है एटम का उस एलिमेंट का विल देन बी एवरेज हो जाएगा ये ऑक्सीडेशन नंबर का ऑफ ऑल एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। इसको हम लेटेस्ट स्टेज में ऑलरेडी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले रूल्स के अगर बारे में हम यहाँ जाने तो सबसे पहला रूल कहता है यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं इन देयर फ्री या अनकम्बाइंड स्टेट में, यानी किसी के साथ उनको कॉम्बिनेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ये फ्री घूम रहे हैं, ईच एटम बियर करता है ऑक्सीडेशन नंबर 0, यानी कि H2O2 Cl2 ये सब के सब क्या है, इनके पास ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0।
आयंस की अगर यहाँ पे बात की जाए, कंपोज करते हैं सिर्फ एक एटम के साथ में यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर इनका इक्वल हो जाता है टू द चार्ज ऑन द आयन। जितना आयन पे चार्ज होगा उतना ही क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। यानी कि Na पॉजिटिव है तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। Mg पे 2 पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा, +2। Fe3 पे 3 पॉजिटिव है तो इट विल बी +3। Cl नेगेटिव, एक नेगेटिव है तो ये -1 हो जाएगा। O2 नेगेटिव है तो ये 2 नेगेटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन। बाकी कंपाउंड्स की बात करें तो ऑल अल्कली मेटल्स के पास ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल के पास होता है आपका +2। ये जो अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये हमारे एस ब्लॉक को आपका वो बिलोंग करते हैं। एल्यूमिनियम की बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3 होता है इन ऑल इट्स कंपाउंड। ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है ऑक्सीजन का इन मोस्ट कंपाउंड में -2 होता है। हाउएवर वी हैव कम अक्रॉस 2 और इसके अलावा एक्सेप्शंस भी हैं जो ऑक्सीजन शो करता है। एक केस है इसका परऑक्साइड का, दूसरा केस होता है इसका सुपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन बनाता है। जो कंपाउंड ऑक्सीजन के होते हैं जिसमें ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली लिंक होता है एक दूसरे के साथ में, वहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे के साथ जो होता है लिंक होता है यहाँ पे। वाइल परऑक्साइड के फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि H2O2 हो गया, Na2O2 हो गया, यहाँ पे हर एक एटम जो होता है इसे असाइन किया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर -1 किसके अंदर, सुपर ऑक्साइड्स के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें KO2, RbO2, हर एक ऑक्सीजन एटम जो है इसमें साइन करता है -1/2 आपका ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड एक्सेप्शन की अगर यहाँ पे बात करें जो कि हमें रियरली मिलता है, जब ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। इन कंपाउंड के अगर एग्जांपल की बात करें तो OF2 यानी ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, और डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड यानी O2F2, तो ऑक्सीजन को असाइन किया गया ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +1। यहाँ पे जो नंबर असाइन किए गए हैं ऑक्सीजन को ये डिपेंड करते हैं उसकी बॉन्डिंग स्टेट से ऑक्सीजन की, बट दिस नंबर वुड नाउ बी पॉजिटिव फिगर ओनली। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट पॉइंट में रूल में, द ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का जो होता है वो +1 होता है, एक्सेप्ट जब उसका बॉन्ड हो मेटल के साथ इन बाइनरी कंपाउंड के अंदर। दैट इज़ कंपाउंड बाइनरी वो होते हैं जो 2 एलिमेंट को कंटेन करते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूँ तो LiH हो गया, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका -1 रहता है। नेक्स्ट रूल की बात करी जाए यहाँ पे, इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। बाकी हेलोजेंस की बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है जब भी अकर करते हैं एक हैलाइड आयन के जैसे इन देयर कंपाउंड। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं जब कंबाइन ऑक्सीजन के साथ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सो एसिड्स हो गया, ऑक्सो एनायंस हो गया, तो इनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। नेक्स्ट रूल कहता है कि जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर का ऑल एटम्स का किसी कंपाउंड में, इट मस्ट बी 0। पॉली एटॉमिक आयन की बात करें तो जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑल ऑक्सीडेशन नंबर का, सम ऑफ द आयन्स मस्ट इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम और 1 कार्बन एटम, यानी कार्बोनेट की अगर बात करें यानी CO3 2 नेगेटिव की बात करें तो ये कितना बराबर होना चाहिए, -2 के बराबर आना चाहिए। इन बाकी ऊपर के जो हमने रूल्स पढ़े इससे हमें ये पता चलता है कि वी कैन फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द डिज़ायर एलिमेंट किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर। ये क्लियर करता है कि जो मेटलिक एलिमेंट्स होते हैं इनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है, नॉन मेटलिक का जो होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जो एटम ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं यानी डी ब्लॉक के होते हैं यूजुअली डिस्प्ले करते हैं सेवरल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का होता है इज द ग्रुप फॉर द फर्स्ट 2 ग्रुप्स एंड द ग्रुप्स नंबर -10 फॉर दी अदर ग्रुप्स। दस ये इम्प्लाई करता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है एग्जिबिट करता है बाय एन एटम ऑन ऑफ एन एलिमेंट जनरली इंक्रीज करती है अक्रॉस द पीरियड, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाने की तरफ इंक्रीज करती है इन पीरियोडिक टेबल। इन थर्ड पीरियड जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ऑक्सीडेशन नंबर की ये रेंज करती है 1 से 7 में। नीचे यहाँ पे बताए भी गई हैं। अ टर्म दैट इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। 10 जो CO2 होता है यानी
कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कार्बन की +4 होती है, दैट इज़ ऑल्सो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी। एंड सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे ऑक्सीजन का, दैट इज़ -2। ये इम्प्लाई करता है दैट ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट एक एलिमेंट की इन अ कंपाउंड के अंदर में। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें ग्रुप दिया है और एलिमेंट्स दिए हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और इन्हीं से मिले हुए कंपाउंड्स दिए हैं। जैसे NaCl है तो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना गया है, +1 गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की यहाँ पे MgSO4 की, तो यहाँ पे +2 है, AlF3 में +3 है, SiCl4 में +4 है, P4O10 में +5 है, SF6 में +6 है, HClO में +7 है। देखिए कितना वेरिएशन आ रहा है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन नंबर या फिर स्टेट जो होती है किसी मेटल का एक कंपाउंड के अंदर, ये समटाइम प्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू द नोटेशन गिवन बाय जर्मन केमिस्ट जिनका नाम रहा है अल्फ्रेड स्टॉक। इसे पॉपुलरली जो है हम जान पाते हैं इनको स्टॉक नोटेशन के नाम से। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसे हम एक्सप्रेस कर पाते हैं एक रोमन न्यूमरल को लिख करके। रोमन न्यूमरल इज लाइक दिस 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेंथेसिस में आता है या आफ्टर द सिंबल या फिर मेटल के इन मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऑरस क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड जो होता है इसे हम लिखते हैं दैट विल बी रिटन एज AU1। यहाँ पे 1 का मतलब है यहाँ पे आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ गोल्ड की, दैट इज़ योर +1 Cl। एंड AU में यहाँ पे 3 है। सिमिलरली स्टैनस क्लोराइड या स्टैनिक क्लोराइड जिसको हम SN2Cl2 लिखते हैं, यहाँ पे कितना है, +2 है। SN4Cl4 में यहाँ पे SN की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर भी इसको हम बोलते हैं। ये जो चेंज आता है ऑक्सीडेशन नंबर का इम्प्लाई करता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इन टर्न हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कर पाने के लिए वेदर स्पीशीज़ जो प्रेजेंट है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में है या फिर रिड्यूस फॉर्म में है। जैसे कि Hg21Cl2 ये रिड्यूस हो गया है किसमें, टू फॉर्म Hg2Cl2, यानी कि ये प्लस से किसमें, +1 से +2 में चला गया है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। जो आइडिया है आपका ऑक्सीडेशन का, आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हैज़ बीन इनवेरिएबली अप्लाइड किया गया है टू डिफाइन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड द रिडॉक्स रिएक्शन। अगर इस सबको हम समराइज करें तो ऑक्सीडेशन होता है एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस, रिडक्शन है डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो रिएजेंट जो कि इंक्रीज करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस। इसको हम जो रिएजेंट होते हैं इसको हम ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं ये वो रिएजेंट होते हैं जो लोअर कर देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को किसी एलिमेंट का इन सब्सटेंस। इन रिएजेंट को हम रिडक्टेंट्स भी बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये वो रिएक्शन होती है जो इन्वॉल्व करती हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज़। So this was our discussion. I hope you like this video informative. If you have any queries you can ask in the comment section down below. If you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.